It is a moment of great pride for us. I most respectfully invite our honorable guest, Dr. Ram Narayan Tiwari, to grace the stage and enlighten this gathering with your profound wisdom. Let me tell you about Dr. Ram Narayan Tiwari. He is a poet, author, and academic from Ghazipur, whose work deeply engages with Bhojpuri folk culture and literature. Sir, we look forward to your words of guidance. परम आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए वाचस्पति द्विवेदी जी, कॉलेज के प्राचार्य के सिंह जी, नेगी जी, ओझा जी, हमारे गाजीपुर से आए हुए महिला महाविद्यालय से शिव कुमार जी, पीजी कॉलेज से उमा निवास मिश्र जी, और ये पांडे जी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। विषय है आपका बोलने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुशासन में मानवता को कितना ऊंचा स्थान दिया गया है। अभी जैसे द्विवेदी जी बोल रहे थे, वो भारतीय साहित्य से ले रहे थे, चाहे वो हिंदी हो संस्कृत हो, लेकिन मैं अपने वक्तव्य का विषय बनाऊंगा भोजपुरी साहित्य, क्योंकि अब तक तो बहुत हम लोग बोले तो अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले, क्यों न जिस भाषा में हम लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि मैं भी बक्सर जिला में पैदा हुआ और संयोग से दूसरी बार वक्तव्य देने, यद्यपि इस महाविद्यालय में एक बद्री नारायण तिवारी जो थे, एक इंटरनेशनल सेमिनार बुलाए थे, उसमें मुझे बुलाया गया था, मैं आया था। और आज दूसरी बार जबकि इसी जिला में मैं पैदा हुआ, तो वो सेमिनार इस महाविद्यालय में नहीं था, वो बाहर था, लेकिन मैं अपनी भोजपुरी को ले रहा हूँ कि भोजपुरी में मैं पैदा हुआ हूँ, भोजपुरी में लिखते हैं हम लोग, बोलते भी हैं। और आजकल सबसे विवादित अगर कोई विषय बोली बनी है तो भोजपुरी बनी है, क्योंकि एक बार मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलने गया था, तो विद्यार्थी से ज़्यादा मुझे पत्रकार घेरे हुए थे, और उस विषय को लेकर कि भोजपुरी भाषा के लिए आप बोलते हैं और उसमें बहुत अश्लीलता है, और भोजपुरी भाषा निकड़ों की भाषा है। मैं इसीलिए सेमिनार का विषय बनाया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे भोजपुरी की कितना कंट्रीब्यूशन, ये भी तो हम लोग देख लें। तो मैंने बस इतना ही स्टेटमेंट दिया कि जो व्यक्ति कहता है कि भोजपुरी अश्लील है, वो कैसेट और जो सोशल मीडिया को देख करके बोल रहा है, और भोजपुरी लोक को देखा ही नहीं, जिस भाषा में गाली ही संस्कार हो, वो भाषा अश्लील कैसे बनेगी? यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जिस भाषा में गाली ही संस्कार बनी हो, वो भाषा कैसे बन जाएगी अश्लील? तो वहां बातें होने लगी। हम कहने कि आप लोग कैसेट की दुनिया में मत जाइए, आप लोग जाएंगे और बढ़िया से भोजपुरी का अध्ययन करेंगे। तो मैं तो अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा जीवन भर। मैं देखा कि भोजपुरी हमारी वर्ल्ड की जो सबसे बड़े बड़े लिटरेचर उसके सामने खड़ी, लेकिन उसको कितने लोग देखते हैं? जिस देश की माँ बहने की ज्ञान भी ज्ञान परंपरा में है, क्योंकि जितना भारतीय नारी की ज्ञान है, वैदिक युग से पहले ही साबर मंत्र हमारे देश में था, और साबर मंत्र में अधिकतर माना जाता है कि ये नारियों का मंत्र है, पिछड़ों का मंत्र है, और उसमें भोजपुरी का तेवर मैं देखता हूं। मैं एक मंत्र कोट कर रहा हूं साबर मंत्र का। बिच्छू लोग झाड़ते हैं
गुरुदिन चिलिंगिया बार पलीता चमक चमक चेतनिया ज्यों ज्यों झारी त्यों त्यों झारी झार झपेट की अनमुनिया जब लगी लता गगन बिच डोरी अहक पहक जहाँ तीन दुनिया अब तर्क बढ़ाव हे ईश्वर गौरव पार्वती महादेव के दुहाई लोना के बधाई। यहाँ हमारे शास्त्र में कहा गया कि हरिजन, इतिहास में गया कि हरिजन पढ़े नहीं थे, लेकिन नोना चमाइन के लगभग 100 मंत्र में मैं देखा कि नाम आता। उसको कोई देख ले जाकर के, पढ़ ले उस मंत्रों को, और लोक हमारे वेद में, ऋग्वेद में ही आ जाता है। इसका मतलब कि लोक का शब्द हमारे वेद से पहले था, क्योंकि संस्कृत को हम कहते ही हैं कि जो भाषा पूर्ण संस्कारित की गई हो, तो किससे संस्कारित की गई हो? कहीं न कहीं तो हमारे लोक से की गई होगी। और उस लोक में जो ज्ञान दिया कि उस लोक में संसार के कोई दर्शन को पढ़ लीजिए तो पुरुषों ने लिखा, लेकिन हमारे वेद को देखिए तो 27 महिलाओं का नाम आता है, शूद्रों का नाम आता है। अब कहाँ न जाने विद्वान कहते कि मनुस्मृति में रोक दिया गया, जिन्होंने मंत्र लिखा उसने अपने पढ़ने के लिए रोक कैसे दिया, हमको समझ में नहीं आया। यह भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि कैसे रोका, कि जिन्होंने लिखा, जिन्होंने नियम बनाया, इधर उपनिषद का पैरामीटर है कि वेद के ही विचार को करेंगे, फिर इस पर रोक लगा कैसे? यह भी तो एक प्रश्न है। और भारत की एकेडमी कितने अप टू डेट है कि 223 उपनिषद में सिर्फ अभी मनुस्मृति मटकी हुई, जो कि पहली स्मृति, मैंने 223 स्मृतियां है अस्तित्व में, लेकिन अभी तक की पहली स्मृति मटकी हुई भारत की एकेडमी। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, आखिर में मामला कहा जा रहा है। तो भोजपुरी की अश्लीलता के लिए मैं एक गाली ही पहले कोट कर रहा हूं, और देखिए कि मां बहने कहां गाली अश्लील हो रहा है। हमारी मां बहनें बड़ी विधिवत गाली गाती है कि चाऊर धोआत आंगन गम के, अब गम के समाधि जेवा नारी जी, रसबास सुबास के गारी, रसबास सुबास के गारी। बहिनी तोहरो द्रौपदी महारानी, चढ़ी गईली दाव जुआरी जी, रसबास सुबास की गारी। हुआ तोहरो कुंती महारानी, बिना बियाहे भैली महतारी जी, रसबास सुबास के गारी। कहाँ से लिखता है? इसलिए किधर बात है? जब तो मैंने टॉपिक लिया था शायद वल्गराइजेशन ऑफ 7 सिस्टर में, टॉपिक मेरा ही, मैं आ रहा हूं, बस समय है ना मेरे। तो अब बताइए कि इसमें तो मुझे कहीं अश्लीलता है। ये लगा कि यह एक षड्यंत्र बनाया गया भोजपुरी के संबंध। क्या अंग्रेजी साहित्य में उतनी अश्लीलता नहीं? क्या हिंदी में नहीं है? क्या पंजाबी में नहीं है? तो भाई ओनली फर्स्ट स्वीपिंग गोज ऑन भोजपुरी, भोजपुरी को हम क्यों? ये कोई षड्यंत्र बनाया गया ना।
क्योंकि यही बक्सर जिला है जहाँ भोजपुरी के बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। कमला प्रसाद विप्र को मैंने देखा, किरण जी यहीं पैदा हुए थे। मैंने देखा कि कमल जी यहीं थे, सब लोग तो यहीं थे, लिखते थे, पढ़ते थे। महाकाव्य कई रचनाओं की हुई। अब उसको शोध नहीं हो तो दोष कहते हैं भोजपुरी का। जब विदेशों में आदमी जाता है तो मैं देखता हूं कि खाली वहां पवन सिंह की कैसेट बजते हैं, भिखारी है खेसारी के कैसेट बजते हैं। अरे इसी पर तुमने भोजपुरी का मूल्यांकन करोगे? जाकर के फील्ड वर्क करो। तो मैंने देखा कि वहां लोग कंफ्यूजन में थे। जिस तरह से आजकल एक नया विवाद चला है सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा हूं। मैं भोजपुरी को इसीलिए विषय भी बनाया। जो आता है ब्रह्मिकल सिस्टम, ब्राह्मणिज्म, तो मैंने कहा कि है कहाँ था भाई? क्योंकि भोजपुरी में ऑर्डर ऑफ हायरार्की कभी नहीं चलती, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। सबके सबके मौके पर अपना इंपॉर्टेंस है। अगर इजम रहता तो काशीदास के पूजा आज भी यादव वर्ग नहीं कर पाता। अगर इजम रहता तो राह के पूजा आज भी पासवान वर्ग नहीं कर पाता। अगर इजम रहता तो रहसू की गादी आज भी चमार वर्ग नहीं लगाता। सबकी अपनी गुरुता है। मामला कुछ जरूर गड़बड़ था, वो कर था आपके पंचायती व्यवस्था जो थी, जो चौधरान की व्यवस्था थी। हर एक चौधर अपने जातियों को बड़े संकीर्ण मन रखते थे। उसी के अनुसार जातियों को कुजात जाति छांटते थे और वो चाहते थे कि व्यवस्था बनी रहे ताकि उनका अस्तित्व बना रहे, क्योंकि व्यवस्था के ऊपर ही सुधारक का अस्तित्व बना होता है, इसीलिए उसको बदलना नहीं चाहते थे। और इस पर कोई अध्ययन सोशियोलॉजिकल स्टडी नहीं हुआ। मैं इस पर नहीं तो नहीं, आज 10 वर्षों से फील्ड वर्क कर रहा। मेरी पहली किताब आ रही है। मैंने लगभग 50,000 व्यक्तियों से मिला होगा पूरे क्षेत्र में, लेकिन मैंने देखा कि इस पर कोई सिस्टमेटिक स्टडी हुआ ही नहीं। भारत सरकार, भारत सरकार के बहुत प्रोजेक्ट चले गए। तो जब स्टडी नहीं हुआ तो हम जजमेंट का बोलो, हम अपना जजमेंट फाइंड आउट कैसे कर लेते हैं, तुरंत फाइंडिंग कैसे बता देते हैं। लेकिन मेरा विषय है वोल्डराइजेशन ऑफ 7 सिस्टर, जो हमारे भोजपुरी लोग 7 बहनों की पूजा करते हैं। ये 7 बहनें थी कौन? और ये 7 बहनों को किस सेंस में आज हम लोग खोज रहे हैं? क्योंकि मैं कलाकारों को देखता हूं तो 7 बहनों का नाम तो लेते हैं, लेकिन दिखाते हैं दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा का फोटो दिखाते हैं। जबकि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लोक के जितने भी देवता होते हैं इवोल्यूशनरी होते हैं, इनकॉर्नेटेड नहीं होते। पौराणिक देवता तो इनकॉर्नेटेड होते हैं, लेकिन लोक के देवता इवोल्यूशनरी होते, आदमी से डेवलप होते हैं। आए सभी आज भी बिना पुरोहित के पूजे जाते हैं। घर के देवता को जाकर के आपने देख लीजिए, शादी विवाह में जो महिलाएं पूजती है, कहां वहां कर्मकांड बैठा हुआ है। वहां घर की महिलाएं पूज लेती है, और वहां न जात का डिस्क्रिमिनेशन है और न वहां किसी वर्ग का डिस्क्रिमिनेशन है। जो हमारा कल्याण किया वही मेरे लिए पूजनीय है। हमारे घर में एक विरितिया के पूजा होता है। उनकी हिस्ट्री में खोजने लगा तो भाई प्रकाश पासवान थे। उनकी पूजा करने के लिए हमारी माता जी ने कहे कि पासवान को बुला लिया। तो मैंने कहा कि सबके घर में ब्राह्मण पुरोहित थी, पासवान जी। तो मैं पासवान जी को रास्ते में पूछने लगा कि आप कैसे पूजेंगे? तो कहे कि हमारे देवता आपसे पूजा लेवे नहीं करेंगे। इन लोग का फ्रेमवर्क। अब बताइए कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का कोई शास्त्र में, इतिहास में जो हम लोग को पढ़ने को मिलता है।
इसका मतलब है कि इतिहास आपका एक प्रयोजित लक्षण से लिखा गया। ऐसे भी इतिहास ईमानदार नहीं होता। क्योंकि एक बार मैं पृथ्वीराज रासो को पढ़ रहा था, तो उसी युग में चंद्रवरदाई रासो लिखते हैं, उसी युग में केदार शर्मा जयचंद वाले लिखते हैं, उसी समय आल्हा उदय लिखा जाता है। हम किसको वीर माने? लड़ाई तो इन्हीं तीनों को दिखाई गया है, लेकिन वीर किसको माने? तो इतिहास के एनालिसिस करते समय तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास का रखने और पढ़ने के तो मेमोरी में रखने का तो चीज नहीं, आप उसके इवेंट को कितना बढ़िया सब एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं, यही इतिहास है। और क्या करेंगे? तो इन देवियों ने हमारे लिए बहुत, तो उपस्वान थे। उसी तरह सातों बहनें, क्योंकि लोक की अधिकतर देवियां धरती से निकलती हैं, चाहे वो सीता हो, चाहे आप द्रौपदी हो, चाहे वो सातों बहनें हैं। और भी जिसके घर से निकली है वो किसके घर से? तो हरिजन के घर में निकली। इसलिए आप देखेंगे नमी जब पूजने लगा तो डग्गा आगे आ गया, वो घर से ले आती है, फिर सुबह ले जाते हैं, और पहली पूरी जो चढ़ाए थे उन्हीं को दिया जाता है, खोछा जाता था, उन्हीं को दिया जाता है। और ये परंपरा चली आ रही। मैं खोजते खोजते इनके खोजने लगे, आखिर में देवियां कहां से आई? तो सीता थापा पहाड़ में हमको एक मूर्ति का आकार मिला। किसी देवी के पास न मुझे शेर मिला, और न उसमें झाड़ू मिला, हंसुआ मिला, खुरपी मिला, रस्सी मिला, गगरी मिला। इसका मतलब कि ये देवियों का डेवलप हमारे लोक से हुआ है, और इनके अपने इतिहास से, इनके अपनी सोशल बैकग्राउंड है। लेकिन जो पौराणिक देवताएं आए, और आजकल हम देखते हैं कि ज्यादा इंटरप्रिटेशन है। हमारे गांव में एक माथिन का पहले स्थान था, कोई मूर्ति नहीं था, कुछ नहीं था। आजकल मैं देख रहा हूं कि यहाँ अष्टभुजी का एक मूर्ति बना, क्योंकि माथिन का इतिहास है कि सिकरिया गांव की बेटी थी, उनकी डोली लोग रोक रहे थे। उस समय उन्होंने चाहे जैसे मर गई हो सती बनती है, अपनी दाई के साथ बनती है, दोनों रखे गए हैं। तो इस ज्ञान को लेकर के मैंने कहा कि यह भी एक हम लोग का लोक ज्ञान पड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने कभी ध्यान देने के प्रयास ही नहीं किए। और हमारे एकेडमिक वाले तो लाइब्रेरी के ज्ञान को ही ज्ञान माने और इसको अज्ञान मानकर छोड़ रहे हैं। जबकि 80% जिस समय यह अध्ययन शुरू होगा 80% लोग लोक में जी रहे थे, तो 20% को आपने संविधान बना दिया, 20% को आपने एकेडमिक खड़ा कर दिया। अब देश की समस्या सुलझाने चले, ये कभी नहीं समझ सकते, ये तो छूट गया आपका। तो इसलिए मैंने इस विषय को लेना शुरू किया कि मैंने इसी विषय को क्यों न ले। एक तो होता है कि कहा गया कि नारी हाशिएपुर थी, कोलोनाइज्ड थी। लोक साहित्य को भी लोग कहते हैं कि कोलोनाइज्ड है। मेरा कभी कल हमसे लोग पूछते हैं कि कोलोनाइजेशन के समय में हो गया। हम कहने कि हमको तो यही नहीं समझ में आता कि अगर लोक कोलोनाइज्ड हो जाएगा तो फॉर व्हाट पर्पस वी आर कंडक्टिंग द सेमिनार। अगर लोक कोलोनाइज्ड तो फिर सेमिनार किस लिए होगा? परिवर्तन कर सकते हैं। लोग तो आज तक कोलोनाइज नहीं हुआ। जो धोबी गीत की स्टाइल उस समय थी, आजादी पहले आज भी है, आज भी वही वाद्य है, कोई चेंज उसमें नहीं। गुण नृत्य में वही नृत्य है, वही धुन है, वही टून है, वहां तो कोई परिवर्तन है? परिवर्तन कोलोनाइज्ड हम लोग का ब्रेन, जो हम लोग एकेडमिक में पढ़े, यूनिवर्सिटियों में पढ़े। हमको याद है कि जब मैं विद्यार्थी था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, आप लोग उस समय नहीं, केपी मुखर्जी को आप देखे थे? केपी मुखर्जी हमारा क्लास ले रहे थे, मैं एक शब्द उसमें मुझे भोजपुरी का निकल गया। क्लास से उन्होंने निकाल दिया, कहा कि मिस्टर तिवारी, इफ यू वांट टू स्पीक इन भोजपुरी एंड हिंदी, गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी विल नॉट बी अलाउड इन द क्लास ऑफ इंग्लिश ऑनर्स। वो सेंटेंस मुझे याद हो गया। तो वो ब्रेन कोलोनाइज, जबकि वैसा टीचर खोजना मुश्किल है। जितना बढ़िया सफल टीचर थे, सक्सेसफुल टीचर थे,
लेकिन मैंने देखा कि उसमें वो नहीं था। इसको विश्वास मैंने थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो ब्रेन कोलोनाइज था। हम लोग यूनिवर्सिटी के ब्रेन कोलोनाइज है कि लोग साहित्य को भी पीएचडी की थीसिस आते हैं, मैं देखता हूं कि वो पश्चिमी का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लगाया जाता है, पश्चिम का स्टाइल लगाया जाता है। हर परौरी की एक गीत थी जिसको मृणाल पांडे ने काट के लिख डाली। उस समय हिंदुस्तान को संपादक थी, कोई ने नहीं बोला, लेकिन मैंने उसको आक्षेप किया और लिखा कि मैडम आपने हर परौरी कभी देखा है कि नहीं देखा है? बिना देखे आपने कैसे आर्टिकल लिख डाली? हर परौरी में तो पुरुष निषेध है, जलुआ में पुरुष निषिद्ध है, तो पुरुष वहां कहां नृत्य देखता था महिलाओं का? और शायद आपको परिवर्तन नहीं है, हर परौरी नारियों का एक शांतिपूर्ण और धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि भोजपुरी में धर्म न होकर के धार्मिकता होती है, हर एक काम में धार्मिकता होती है। अब विवाह के काम करते हैं, गाली भी होती है, लेकिन देखते हैं कि लगता है कि यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। हर एक वर्ग में धार्मिकता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अरे कहां ये है, आपको दिखा दीजिए हमको, मैंने उनको कोट गीत किया, कहा कि देखिए हमारे यहाँ नारी एक अपना संसार बहुत पहले से बना करके चलती थी। आप देखेंगे कि जो वेद में देवताएं पुरुष हैं, लोक में स्त्री है, नारी का अपना संसार है। उदाहरण के लिए आपने सविता देवता का नाम वेद में सुना है, लेकिन लोक में क्या है? लो हमारी माताएं गाती है, सविता को खींचा में ले आदि कमल कर ले दुनिया में, यहां माता। लोक में अग्नि पुरुष है, उसकी 2 पत्नियां हैं, स्वाहा स्वाधा वेद में, लेकिन हमारे भोजपुरी में देखें अग्नि माता। पृथ्वी को तो हम लोग ने माता वेद भी माना, हमने भी माना, लेकिन अंतर इतना ही था कि पृथ्वी तो वेद में है, तो हमारे यहां भूमि तत्व है। अगर वेद कहता है कि इंटायर वर्ल्ड इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम पावर, तो हम भी कहते हैं कि हमारा लोक कहता है कि अर्थ ही हमारा जो है, इसी के मैनिफेस्टेशन पूरा संसार है। इसलिए हमारी देवियां शक्तिशाली लोग धरती फाड़ करके पैदा होते और फिर धरती में मिल जाते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट जो होता है धरती में मिल जाता है। जैसे आकाश में शब्द है, हवा में शब्द और स्पर्श है, अग्नि में आकार भी आ जाता है, जल में रस आकार शब्द सब आ जाता है, और पृथ्वी में गंध आ जाता है। सबकी अभिव्यक्ति जो फाड़ कर निकलता है वही हमारे यहाँ सबसे मजबूत, और इसीलिए उससे कोई लड़ नहीं पाता। तो इन देवियों का आविष्कार महिलाओं ने इसीलिए जो था कि मदर ओरिएंटेड जो हमारी सोसाइटी लोग की थी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि वो देवी सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। कहा गया है कि यहां तक कि कौशल्या, यशोदा ये भी निवेदन करती है कि हमारे बच्चे को बचा लो मां। अचर पसारी भीखी मांगे ली कोशिला मैया सब से बड़ी, हमरो मैया भीखी दी महारानी मैया सब से बड़ी। इनको सबसे बड़ा माना गया। ये मदर ओरिएंटेड का रूप था। और मैंने ये कहता कि जब मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया वेस्टर्न लिटरेचर से, तो मैंने देखा कि भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। एक लाइन में कोट कर, बर्न की शायद पोएम है, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज दैट न्यूली स्प्रिंग इन जून, माई लव इज लाइक मेलोडी दैट स्वीटली स्प्रिंग इन जून। लेकिन हमारे भोजपुरी में जब कहती है कि हमारा हूँ धनिया तीस भाई सुंदर टह टह उगल गुलाब, तो रेड रेड रोज और टह टह गुलाब में अंतर कहां पड़ रहा है? दोनों का तो अंतर है। यहां तक कि मैंने देखा कि जब रिदम चलता है लोरी का, और आप वेस्टर्न कंट्री के लोरी ले लीजिए और यहाँ की लोरी लीजिए, रिदम सेम जाता है, बीट उतना ही जाता है जितना कि अंग्रेजी का जाता है, उतना ही भोजपुरी का जाता है।
जिसे वो कहा ना, शेक्सपियर कहता है ना कि लल्ला 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 बाय, लल्ला 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 बाय, नेवर हैव नॉट टर्न कम टू माय लेडी नाइस सो गुड बाय, लल्ला बाय, लल्ला 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 बाय। उसी तरह मैं देखा कि हाला हाला बाबुआ तो बीट तो सेम जा रहा। मैंने एट द लेवल ऑफ इमोशन और पैशन को मैं देखता हूं कि इंटायर वर्ल्ड जो है से ये तो बांटने सत्ताधारी बांटते हैं, लोक नहीं बांटता। और जब वसुधैव कुटुंबकम में जहां मानव को श्रेष्ठ मानेंगे तो वहां हमको लोक के पास ही आना पड़ेगा। न ग्लोबलाइजेशन से खड़ा हो जाए बच पाएगा, न संयुक्त राष्ट्र संघ से बच पाएगा। वहां तो आपको लोक के पास आना ही पड़ेगा। तो इन देवियों को जब मैंने, और इन देवियों को मैंने देखा कि इनसे लड़ाई तीन ही से होती है, बीमारी से, डेथ से, और नहीं तो राज शक्ति से। कभी जातीय लड़ाई मैंने देखा ही नहीं पूरे लोक में। अगर यहां बाद रहता तो लड़ाई वहां हो गया होता, लेकिन लोक में मैंने कभी नहीं देखा। वहां तो मैं देखा कि इनको लड़ाई होती है अकबर से है, इस तरह अकबर का, मिर्जा का नाम आता है देवी गीत में कि ऊंची गढ़ा मिर्जा कोठिया रे बनाओ देविया बाला होना, नाई हम करबो परनाम देविया लगा होना। एक हाथ धैली मैया मिर्जा के चुटिया हो, दूसरवा हाथ है ना देवी भांजली तलवरवा हो, दूसरवा हाथ है ना। वहां सत्ता से लड़ाई है, नहीं तो बीमारी है, चेचक से लड़ाई है, कलरा से लड़ाई है, देवी ही तो पूजी जाती थी। तो ये अगर इसको लिया तो हमारी नारी पक्ष ने इस ज्ञान को ले आया कि मदर ओरिएंटेड कंट्री रही है, और इसका रिजल्ट भी मदर ओरिएंटेड जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लोक के स्टडी को करना पड़ेगा, जैसे मानववाद। लेकिन मैं देखता हूं कि थोड़ा यहां मैं शब्द से मतभेद कर जाता हूं। मानुषवाद तो ठीक बैठता है, उपनिषदी का मानववाद थोड़ा पश्चिमीकरण के लिए तरफ ले जाता है, क्योंकि इंटायर वर्ल्ड इज नॉट मेड फॉर मैन बट मैन इज आल्सो मेड फॉर द वर्ल्ड। हमारे लिए संसार नहीं बना है, बल्कि हम भी संसार के लिए बने। क्योंकि भारत की चाहे नारी हो, चाहे जितनी देवी हो, आप देखेंगे कि इंडिविजुअलाइज नहीं है, जैसे आज इंडिविजुअलाइज हो रहा है। आज हम लोग जैसे समाज के जोड़ हो रहे हैं, अंग नहीं रह जा रहे। और जोड़ कब टूट जाता है कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अंग रहता है तो उसको काटने में बड़ी समस्या हो। वो कटेगा तो आदमी ने, आप विकलांग चाहे दिव्यांग नहीं शब्दावली में हो जाएंगे, लेकिन पुरानी शब्दावली में आप अंग जब कट जाएगा तो पछे नहीं रह जाएंगे। तो हमारे यहां तो ये रखा गया कि अब जो आदमी, अब उस समय कैसा आदमी हो उसके लिए उन्होंने देवी को इंट्रोड्यूस करता है जो ड्यूटी ओरिएंटेड हो, इंडिविजुअलाइज्ड न हो, जो राइट ओरिएंटेड न हो, ड्यूटी ओरिएंटेड। आप देख लीजिए जितनी भारत का जो फेमिनिज्म बनेगा तो बनेगा कि वो ड्यूटी ओरिएंटेड होगा। अब पश्चिम का है राइट ओरिएंटेड। पश्चिम का जो फेमिनिज्म है क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है। आपके यहाँ जो है सोशलाइज्ड है। पश्चिम की जो नारी कहती कि मैं, मेरे लिए सब कुछ है। हमारे यहाँ नारी तो अपनी पहचाने नहीं बना पाती कि हमारा क्या है। फलनवा की पत्नी, फलनवा की माई, फलनवा की फुआ, फलनवा की चाची, अपना यहाँ कुछ नहीं बना पाती। तो ये जो हमारे जो सेल्फ का जो मैंने उसको खत्म किया गया है, यह आज के जरूरत के, आज के युग में तो मैं देखता हूं कि स्व अस्तित्व ही आगा बढ़ा है, सह अस्तित्व कमजोर हुआ है। और जब तक सह अस्तित्व नहीं आएगा तब तक मानवता बचेगी। यदि स्व अस्तित्व की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, इसमें लोक में निदान है, क्योंकि लोक हमेशा कहता है कि हमारा नेतृत्व परोदाती हो, मूल्योदाती न हो।
क्योंकि मूल्योदाती में अहंकार का डेवलप हो जाता है। जे पांडे की किताब में उदारवाद में लिखा है कि वो अहंकार बढ़ जाता है और जितने राष्ट्रवादी होती है वही विश्व युद्ध लड़ते हैं। तो यहां तो पूरा उदाती चाहिए कि आदमी अपने का स्वयं का उन्नयन हो और भगवान शंकर के लिए, संसार के लिए हलाहल पी ले। हमारी देवियां उसी रूप में आती है, वो संसार के हलाहल पीने के लिए आती है, संसार के लिए आती है, संसार को बचाती है और अंत में विलीन हो जाती है। इसीलिए सातों कुंवारी हैं, लेकिन जात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देवी गीतों में आप देखिएगा तो अधिकतर मैं देखता हूं उनके भक्त मुस्लिम कैरेक्टर आते हैं। अधिकतर मैंने देखा इवन ब्राह्मणों के घर में, मैं भगवा साहिब में मैंने देखा कि ब्राह्मणों के घर में भी पंचपीर की पूजा की जाती है। पंचपीर माने पांचों मुसलमान देवता है, सुबहान, अली, शेख, अल्लाह, सलाफ, साकर, कुटी, मियां, सती। और यहाँ भी मैंने देखा कि देवियों का आता है कि देवी कहती है कि गोड़ा तो है लागिला मियाँ हो अलिया शेख जाए नई हरवा के बाट जाए अंगने में शीतला काला साधरइबो अंगने में शीतला दवनी चढ़इबो पूजी जई है नाई हरवा के साध पूजी जई है। लेक्चर लंबा होगा, मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर के सिंह को कि हमको दूसरी बार बुलाए, पहली बार आरा में बुलाए, यहाँ बुलाए, उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं रिसर्च करता था तो बीए के स्टूडेंट थे और हमारे साथ इन्होंने बहुत दिन तक रहा, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सबको धन्यवाद देकर वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार। आज आपने अपनी वाणी से गाजीपुर की सोंधी मिट्टी यहाँ बिखेर दी सर। भोजपुरी लोकगीत और संस्कृति पर जो आपने प्रकाश डाला है, उसने हमें यह एहसास कराया है कि हमारी लोक परंपराएं कितनी समृद्ध हैं। मैं दो लाइन सर के लिए कहना चाहूँगी कि माटी की खुशबू, लोक की वाणी, जिसमें बसी है पुरखों की कहानी। तिवारी सर, आपके शब्दों में आज जीवंत हो उठी भोजपुरी की जिंदगानी।